जय श्री राधे। 14 दिसंबर से पूरा दिसंबर अबाउट 15 दिनों तक बुध वक्री रहेंगे। अब बृहस्पति महाराज तो पहले से वक्री चल रहे हैं, तो कम से कम ये 14 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच का समय, जब हमारे सौरमंडल में दोनों बुद्धिजीवी ग्रह, बुध भी बुद्धिजीवी हैं, बृहस्पति ग्रह भी बुद्धिजीवी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, ज्ञान वाले भी ग्रह हैं, दोनों वक्री रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जो चतुर हैं, जो अपने आप को बहुत काबिल पूछते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रशासनिक में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, ये 15 दिन उनको भी एहसास करा देगा कि मेरे हाथों से, मेरे बातों से कुछ न कुछ गलत निर्णय हुआ। तो प्रयास कीजिए कि ये 15 दिन कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। लॉजिकली आपको अभी समझ में आएगा कि ऐसा तो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, पर आफ्टर सम टाइम आपको एहसास करा देगा कि नहीं, इससे बहुत बेहतर ये बात हो सकती थी, इसके कारण बहुत नुकसान में चले गए। अब देखिए, कुछ लोग तो ऐसे ही नहीं करेंगे, इसलिए कि 14 दिसंबर से 14 नवंबर तक खरमास का समय रहेगा। बृहस्पति के घर में, धनु के घर में सूर्य महाराज जी जाएंगे। ऐसे ये ऑस्पिशियस हम मानते हैं खरमास के बावजूद भी, पर ये जो वक्री वाला बातें हैं ना, दोनों बुद्धिमान ग्रह, बुध भी बुद्धिमान ही है और बृहस्पति महाराज भी बुद्धिमान ही है। बुद्धिमान है वो, आध्यात्मिक में सब चीज है, नीति है। इसका मतलब नीति भी गड़बड़ हो सकता है, मेरा बुद्धि भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये 14 दिन के अंतर्गत कुछ भी अगर कोई निर्णय लेना है, व्यवसायिक निर्णय लेना है, कुछ कैरियर ऑप्ट करने के बारे में कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, आप उलझ जाइएगा। जिसके अगर बुध भी कमजोर हैं आपके कुंडली में, साथ साथ बृहस्पति भी कमजोर हैं, तब तो अस्पष्ट हो जाएगा, तब तो एहसास करा देगा। उस पर भी जो दशा कुछ चल रहे हैं, बुध की दशा चल रहे हैं या बृहस्पति की दशा चल रहे हैं, तब आपको तो ऐसा लगेगा कि बहुत चुप कर दिए। देखिए, यहाँ पर कुछ रेमेडी इसलिए नहीं बता पाएंगे कि कोई बड़ा निर्णय को आप टालने का काम कीजिए। ये रेमेडी बोलने के लिए बहुत चीज बोला जा सकता है, एक दो बात बोल देते हैं। तो बुध और बृहस्पति दोनों, यानी जो भी बुद्धिमान लोग हैं आपके साथ में या आपके पास में जो बुद्धि है, उसका निर्णायक जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर ला देगा। इसका सीधा आप उसको अवॉइड करने की कोशिश, बहुत लंबा समय की बात नहीं है, और इसके बावजूद भी आपको लेना है। तो आप शुक्र वाले लोगों से मदद लीजिए, शुक्र वाले लोगों से जो रोमांटिक ज्यादा है उनसे मदद लीजिए, वो कुछ न कुछ आपको अच्छे बात बोल देंगे। फीमेल से मदद लीजिए। ये समय में कुछ न कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जो पार्ट में समझ नहीं पा रहा था, ये पार्ट तो समझा दिया गया है। तो गुरु एक, तो शुक्र तो अपना, शुक्र भी एक गुरु है, तो शुक्राचार्य का मदद लें। जब बृहस्पति वक्री हैं, जब बुध वक्री हैं, तो शुक्राचार्य का मदद लें। एकदम उनको फॉलो नहीं करें, बट मदद लेने का मतलब है जो डायरेक्शन पर जा रहे हैं, वेदर राइट और रॉन्ग, कुछ तो ऑब्जर्वेशन वो दे देंगे।
पत्नी है, बहन है, प्रेमिका है, दोस्त हैं, बात को रखिए, आपको एहसास हो जाएगा मेरी बातों की कितना बड़ा बात। जो साइट आप देख नहीं पा रहे हैं वो बंदा को दिखाई पड़ जाएगा। तो इस कुछ दिनों को आप ऐसे करके टालिए। अब रही बात और सलाह देने की बात है तो गुरु का के लिए बृहस्पति हो, बुध के लिए पन्ना हो, ये सब धारण कीजिए। नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिए, किए हुए हैं तो किसी गुरु का हो, उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़िए। देखिए बहुत लंबा समय की बात नहीं है, पर ये दोनों गुरु वाले ज्ञान वाले ग्रह वक्री अवस्था में है। बृहस्पति तो मेष में ही रहेंगे, मगर बुध धनु से फिर वृश्चिक में जाएंगे, फिर वृश्चिक से मार्गी होंगे जनवरी में। तो जनवरी में दोनों ग्रह मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति महाराज जी भी और बुध भी। बुध कमजोर होंगे तो इकोनॉमिकल क्षेत्र में आपको धक्का दे सकता है, कोई चीटिंग आपके साथ कर सकता है। बुध वक्री होने से कुछ बॉडी में इन्फेक्शन आदि की बात भी कर सकता है अगर हेल्थ इशू को देखें तो। और रही बात बृहस्पति महाराज जी का, बृहस्पति भी वक्री हैं, पहले से चल रहे हैं, पर अभी दोनों मिल जाएंगे तो आप कभी मुसीबत में हैं तो आपको अच्छे गाइडलाइन नहीं मिल पा रहे हैं। जो आपके गाइडलाइन देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अनुपस्थित हैं या खुद परेशान हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इस समय जो भी गुरु हैं उनको आप ध्यान में रखकर कोई निर्णय लीजिए। पर सबसे पहले बात है कि ये दिसंबर तक कोई बड़ा निर्णय जो अपने कैरियर का ना ले, ये बात कहना चाह रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी को कुछ टेस्ट भी करते रहना चाहिए। एक आध छोटा निर्णय आप जिसमें बहुत डूबने की बात नहीं हो जरूर लीजिए, और उसको देखिए कितना दूर तक कितना नुकसान आपको देता है या नहीं देता है। कुछ छोटा मोटा ट्राई करना और आप परिपक्व होंगे एस्ट्रोलॉजी लाइन में, अपने लाइफ में। इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं है कि किन्हीं के कुंडली में सब प्लेनेट अच्छे होते हैं, कुछ तो कमजोर रहते ही। जय श्री राधे।